आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 3/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में से 17, 18 और 19 अध्याय। दशमिक के विषय भारी भविष्यवाणी। देख, दशमिक नगर न रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंड की चराई बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला न होगा। एप्रेम के गढ़वाले नगर और दशमिक का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इज़राइलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुर्बल हो जाएगी, और ऐसा होगा जैसा लवने वाला अनाज काटकर बालों को अपनी अकमर में समेट या रपाइम नामक तराई में कोई सिला बीनता हो। तो भी जो जैतून वृक्ष के झड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुंगनी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उसमें सीला बिनाई होगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उनकी आंखें इज़राइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई आशुरा नामक मूर्तों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़वाले नगर घने वन और उनके निर्जन स्थान पहाड़ियों की चोटियों के समान होंगे, जो इज़राइलियों के डर के मारे छोड़ गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का सुमरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मनभावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल लगने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है, वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है, वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल के समान नाद करते हैं, परंतु वह उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसा उजड़ जाएंगे जैसा पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल बवंडर के घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमें नाश करने वालों का भाग और हमें लूटने वालों की यही दशा होगी। हाय, पंख की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों से परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में ठहरकर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रोंदने वाले भी हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, उसे देखो। जब नरसिंगा फूंका जाए, तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूँ कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले
बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा, क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ डालेगा, अलग फेंक देगा। वे पहाड़ियों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठा पड़े रहेंगे। मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूपकाल बिताएंगे और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जितने दूर और पास के सारे लोग डरते हैं और जो सामर्थी और रोंदने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाला बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है और मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा। वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेंगे और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा। वे अपनी मूर्तों के पास और ओझे और फुसफुसाने वाले टोहनों के पास जा जाकर उनमें पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ कर दूंगा और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी और नाले बसाने लगेंगे और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी और नरकट और हगूले कुम्हला जाएंगे। नील नदी का तट उजाड़ जाएगा और उसके कछार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा और उसका पता तक न चल लगेगा। सब मछुए जितने नील नदी में बंसी डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग धुने हुए सन के काम करते हैं और सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। मिस्र के रईस निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सोआन के सब हाकिम मूर्ख हैं और फ़िरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फ़िरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ? अब तेरे बुद्धिमान कहाँ है? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हों तो तुझे बताएं। सिय्योन के हाकिम मूढ़ बन गए और नोप के हाकिमों ने धोखा खाया और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र का भरमा दिया है। यहोवा ने उनमें भ्रमता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके मरे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया जो वामन करते हुए डगमगाता है और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम ना रहेगा जो सिर या पूँछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथराएगा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश में
5 नगर होंगे जिनके लोग कानान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाशनगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उसकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से आशूर जाने का एक राजमार्ग होगा और आशूर मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग आशूर को जाएंगे और मिस्री आशूर के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इज़राइल, मिस्र और आशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ आशूर और मेरा निज भाग इज़राइल। आमीन।